हेलो कोडर्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 7th सीरीज से रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चन जो कि हमारे करंट में सीपीसी एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार करी है सीपीसी एग्जाम से रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा, आईसीटी के, सीपीटी के, हिपिक्स के, और आपके जितने भी क्वेश्चन है कंप्लायंस के, कोडिंग गाइडलाइन के। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एंटायर स्पाइन 8 व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो रहा है एंटायर स्पाइन का, मतलब सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर जितना भी रीजन रहता है ना, उनको सबका है ना एग्जामिनेशन यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, जो नंबर ऑफ व्यूज है ना, यहाँ पे 8 व्यूज है। ठीक है, तो 8 व्यूज के लिए आप क्या कोड करोगे, 72084। ठीक है, अभी ना ये जो अगर आप इस कोड पे जाओगे तो यहाँ पे लिखा है 72084 पे ये है 6 मिनिमम 6 व्यू, मतलब तो 6 व्यू से ज्यादा अगर जितने भी रहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं 72084। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हमारे कितने व्यू है, 8 व्यूज है। बाकी अगर आप कोड चेक करोगे 72081, तो ये हमारा किसके लिए, सिंगल व्यू के लिए। अगर और इस कोड को हम मल्टीप्लाई कभी करेंगे नहीं, 72020 को भी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, 72084। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिटी ऑफ स्पाइन विदाउट कॉन्ट्रास्ट एंड फॉलोड बाय कॉन्ट्रास्ट इन सर्वाइकल लंबर एंड थोरेसिक रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीटी हो रहा है स्पाइन का, जो रीजन उसने यहाँ पे देख रखे कौन कौन से है, सर्वाइकल है, लंबर है और थोरेसिक है। ठीक है, और क्या हो रहा है, विदाउट कॉन्ट्रास्ट हो रहा है एंड फॉलोड बाय कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप कोड चेक करोगे तीनों रीजन का, तो हमारा क्या कोड यहाँ पे निकल के आएगा, 72127, 72130 एंड 72133। तो इजी क्वेश्चन है, बस आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, विदाउट कॉन्ट्रास्ट एंड फॉलोड बाय कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन इन सुपाइन इरेक्ट एंड डेक्यूबिटस पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो रहा है हमारा किसका, एब्डोमेन का। ठीक है, और यहाँ पे ना उसने सुपाइन इरेक्ट एंड डेक्यूबिटस पोजीशन मेंशन करी, मतलब कितने, 3 व्यूज है। ठीक है, तो अगर आप कोड चेक करोगे 74021, तो हमारे किसके लिए, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन 3 और मोर व्यूज के लिए। ठीक है, अभी ना एक कोड है 74022। ठीक है, ये सिमिलर टू दिस ही है, तो है ना इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए ना ये ट्विटर मिल जाएंगे इस वाले कोड में 74022। ठीक है, सुपाइन इरेक्ट और डेक्यूबिटस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है इस कोड के साथ में, क्योंकि ना ये वाला कोड करने के लिए हम क्या, सिंगल व्यू चेस्ट भी चाहिए। ठीक है, तो हमारे सिनेरियो में ऐसा चेस्ट का कहीं पे मेंशन नहीं है कि चेस्ट का भी हमारे यहाँ पे एग्जामिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, 74021। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, एमआरआई ऑफ एब्डोमेन फर्स्ट विदाउट कॉन्ट्रास्ट एंड नेक्स्ट विद कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्डोमेन का एमआरआई हो रहा है विदाउट कॉन्ट्रास्ट एंड फॉलोड बाय कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे, 74183। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी अपना सीपीटी की बुक आपके साथ में रखिएगा, और जो जितने भी साथ में इन्होंने मैंने जो ऑप्शन यहाँ पे देके रखे हैं, इनको आप चेक करिएगा कि ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्यों नहीं है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, लिम्फेंजियोग्राफी ऑफ एक्सट्रीमिटी बायलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिम्फेंजियोग्राफी हो रही है और वो कौन सा, बायलेटरल है। ठीक है, इसके लिए हम क्या कोड करेंगे, 74803। ठीक है, अभी ना ये जो 7 सीरीज है ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है जहाँ पे ना आपको ना ऑप्शन को ना मॉडिफायर के बेस पे एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मॉडिफायर यहाँ पे ना 26 मॉडिफायर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर ऑफिस सेटिंग में अगर पेशेंट आता है, इसके बाद में अगर उसका कुछ प्रोसीजर हो रहा है, फ्लोरोस्कोपी, सीटी, एमआरआई, कुछ भी जो अगर हो रहा है ऑफिस में, तो हम ना 26 मॉडिफायर उसके हाथ में कोड नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे ना 26 मॉडिफायर दे के रखा था, तो पेशेंट ऑफिस में आया था। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा, हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, साथ में ना ये कोड के डिस्क्रिप्शन में ना बायलेटरल लिखा हुआ है खुद से। ठीक है, तो हम इसके साथ में ना 50 मॉडिफायर भी यूज नहीं करेंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 25 वीक प्रेग्नेंट पेशेंट इज केम फॉर डिटेल्ड एनाटॉमिक एवोल्यूशन ऑफ फीटल ब्रेन, फेस, हार्ट एंड चेस्ट एनाटॉमी, अब्डोमिनल ऑर्गन, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेग्नेंट पेशेंट है 25 वीक में। ठीक है, वो किसके लिए आई, डिटेल्ड एनाटॉमिक एवोल्यूशन के लिए आई। ठीक है, बीच जो कीटर में आपको डिटेल्ड, ठीक है,
आपको ना यही टर्म देखना है डिटेल, ठीक है। तो अगर आप कोड चेक करोगे 76811, तो ये हमारा किसके लिए, डिटेल्ड एनाटॉमिकल इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। और ये जो आपको ना जितने भी की टर्म देखे रखे डिटेल में क्या क्या करते हैं वो, फीटल ब्रेन, फेस, हार्ट, चेस्ट एनाटॉमी, एब्डोमिनल ऑर्गन, अम्बिलिकल एंड कोड एंड प्लेसेंटा, तो ये हम ना डिटेल्ड एग्जामिनेशन में करते हैं। तो यहाँ पे ना उसने की टर्म भी देखे रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप ना इस वाले कोड जो है हमारा 76811, इस कोड के बारे में अगर आप लेफ्ट वाले पेज पे पढ़ोगे तो उसमें देखे रखा है कि डिटेल के अंदर हमारा कौन कौन से एग्जामिनेशन वो यहाँ पे करता है। बाकी जो भी और कोड है 76815, ठीक है, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा, ये हमारा किसके लिए, लिमिटेड के लिए, ठीक है। तो आपको लिमिटेड का जो फीटर में यहाँ पे मिलेगा तब हम ये कोड करेंगे। ये हमारा 76805 और 801 है, ठीक है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो कौन रहेगा, 76811। अभी ना अगर ट्विंस होते हैं, ठीक है, अगर हमारा ट्विंस होता और हमारा ये सेम सिनेरियो रहता, ठीक है, तो हम ना एक्स्ट्रा जो हमारा रहेगा प्रेगनेंसी, उसके लिए हम क्या कोड करेंगे, 76812, किसके साथ में, 76811 के साथ में, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा अगर ट्विंस सेपरेट के लिए हम एड ऑन कोड यूज करते थे, हमारा एड ऑन कोड है किसका, 76811 का। अभी यहाँ पे क्या है, अ प्रेग्नेंट पेशेंट इज केम फॉर अल्ट्रासाउंड ऑफ फीटस विच इंक्लूड क्वांटिटेटिव amniotic fluid, वॉल्यूम, प्लेसेंटल लोकेशन एंड फीटल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे ना प्रेग्नेंट पेशेंट आई है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के लिए फीटस के, तो वहाँ पे उसने क्या किया, क्वालिटेटिव amniotic fluid हुआ है उसका, और प्लेसेंटल लोकेशन एंड फीटल पोजीशन हुई है, ठीक है। तो अगर आप कोड चेक करोगे 76815, ठीक है, तो ये ना किसके अंदर आते हैं, लिमिटेड के अंदर आते हैं। ये जो आप कोड चेक करोगे 76815, ये हमारे लिमिटेड के लिए, और लिमिटेड के जो फीटर में ना आपको इसका इस वाले कोड में मिल जाएंगे, क्वांटिटेटिव amniotic fluid, वॉल्यूम, प्लेसेंटल लोकेशन, ठीक है। तो हम यही वाला कोड करेंगे। और है ना, अगर है ना नंबर ऑफ प्रेगनेंसी ज्यादा हो, जैसे ट्विंस हो, ट्रिपलेट हो, तब हम ना इस कोड को कभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको ना हम नो मल्टीप्लिकेशन लिखा है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा कोड है ना, इस कोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये ना चाहे गेस्टेशन कितनी भी हो, ट्विंस और ट्रिपलेट हो ना, तो हम यही कोड करेंगे, ओनली मल्टीप्लाई हम इसको नहीं करेंगे। अभी एक और कोड है 76816, ठीक है। तो ये भी ना पूछा गया अभी मेन एग्जाम में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है, सिनेरियो में आपको ना कीटर मिलेंगे, पेशेंट ना फॉलोअप के लिए आ रहा होगा, और या फिर ऐसा आ रहा होगा कि ऑन प्रीवियस स्कैन, या फिर रिव्यू इवैल्यूएशन हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ कीटर मिलता है आपको, ठीक है, इसी वाले टॉपिक से, तो हम क्या कोड करेंगे, 76816। तो आप ये कोड चेक कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। A 32-year-old asymptomatic female is came for bilateral screening mammography, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ठीक है, असिम्प्टोमेटिक फीमेल है, ठीक है। तो जब असिम्प्टोमेटिक रहती है तो वो हमारा किस में आता है, स्क्रीनिंग में आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिम्प्टोमेटिक होती है तो हम उसको किस में कंसिडर करते हैं, हम उसको कंसिडर करते हैं डायग्नोस्टिक में, ठीक है। तो यहाँ पे ना डायग्नोस्टिक और स्क्रीन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारा यही फंडा है। अगर सिम्प्टोमेटिक अगर वो रहती है तो हमारे किस में आएगी, डायग्नोस्टिक में, और असिम्प्टोमेटिक है तो हमारी किस में आएगी, स्क्रीनिंग में, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, बायलेटरल स्क्रीनिंग मेमोग्राफी हो रही है, ठीक है। उसके उसके लिए हम क्या कोड करेंगे, 77067, ठीक है। और ये जो कोड है, इसकी कोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि बायलेटरल है ये कोड, ठीक है। तो हम ना 50 मॉडिफायर इसके साथ में नहीं लगाएंगे 67 के साथ में, ठीक है। बाकी अगर आप ये कोड चेक करेंगे 77065, तो ये हमारा किसका डायग्नोस्टिक के कोड है, 65 एंड 66, ठीक है। हमारा क्या स्क्रीनिंग हो रही है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, 77067। अभी यहाँ क्या है, डीएक्स है बोन डेंसिटी स्टडी ऑफ हिप, पेल्विस एंड स्पाइन, ठीक है। यहाँ पे ना बोन डेंसिटी स्टडी हो रही है डीएक्स वाले, ठीक है। कहाँ पे, हिप पे, पेल्विस पे और स्पाइन पे। इसके लिए अगर आप कोड चेक करोगे तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर रहेगा, 77080। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, सिटी ऑफ सिटी फॉर नीडल प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे ना सिटी गाइडेंस का यूज किया गया है नीडल प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप अगर कोड चेक करोगे तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर रहेगा, 77012, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप चेक करोगे 77021, तो ये एमआरआई के लिए रहेगा, 76942 ये हमारा अल्ट्रासाउंड के लिए रहेगा, 77002 ये हमारा फ्लोरोस्कोप के लिए रहेगा, ठीक है। हमारा क्या उसने सिटी पूछा था, सिटी के लिए हम क्या कोड करेंगे, 77012। अब यहाँ क्या है, कार्डियक मैग्नेटिक रेजोनेंस स्ट्रेस टेस्ट
इमेजिंग फॉर मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल फॉलोड बाय कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्डियक मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्टिंग हो रही है, ठीक है, फॉर मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल एंड फॉलोड बाय कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप कोड चेक करोगे 75563, तो ये हमारा किसके लिए रहेगा, कार्डियक मैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल एंड फॉलोड बाय कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, ठीक है। और साथ में क्या है, स्ट्रेस टेस्ट है, ठीक है। तो ये कितना आप देखना है, ठीक है। तो स्ट्रेस टेस्ट के लिए हमारा यही वाला कोड रहेगा 75563, बाकी और कोड आप चेक कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट 3 व्यू, ठीक है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो रहा है चेस्ट का 3 व्यू का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे, 71047, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 7 सीरीज से रिलेटेड रिपीटेड। तो 7 सीरीज मोस्टली इजी होने वाली है, यार आप सारे क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन इसी टॉपिक से उठाए जाएंगे या फिर सिमिलर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।